Okay, so the very first thing is today we are going to start with something called as cell. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसकी बेसिक्स हम बात करेंगे. अब पहली बात तो ये चालू करने से पहले कुछ याद मत रखो. एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं. सिमिलैरिटी बिटवीन एक नॉर्मल प्लांट, एक ट्री लेते हैं और एक प्लांट लेते हैं. नॉर्मल प्लांट लेते हैं. आवाज आ रही है मेरी बराबर से? इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? उन्हीं के पास ग्रीन लीफ होता है and with the help of these green leaves they perform photosynthesis. खुद का खाना खुद बनाते हैं. दोनों के पास रूट होते हैं. रूट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इतना क्लियर है? उसका क्या होता है? इनके पास, दोनों के पास फ्लावर्स होते हैं which helps in reproduction. कैसे हेल्प करेगा तो चैप्टर तुमको आगे आगे आएगा ये कैसे हेल्प करेगा. और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है. सिमिलैरिटी क्यों होती है दोनों में भी? बिकॉज इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिकॉज दे हैव अ कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर. दे हैव कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, कॉमन बेसिक थिंग उनके पास होती है कुछ. और उस कॉमन चीज को हम क्या बोलेंगे? बेसिक. पता है? बेसिक यूनिट बोलना चाहिए उसको हमको, कॉमन बेसिक यूनिट. अब वो कॉमन बेसिक यूनिट को क्या बोलेंगे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ट्री होता है और एक प्लांट होता है, राइट? दिख रहा है बराबर से? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वेट. सो दे हैव अ कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, कॉमन बेसिक यूनिट, जिसको हम बोलेंगे सेल. अब सेल एक बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारी चीजों का. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फिर इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात. बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, लाइक फॉर एग्जांपल टाइगर एंड अपन. अपन में बहुत सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी बहुत सारी है, सिमिलरिटी भी है. So all the plants animals they have some similarity and this similarity is because of basic unit called as cell. This similarity is because of a basic unit called as cell. अब सेल होता क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरा मुंह, everything is structured. It is structured because it is made up of some kind of cells. I am able to talk, I am able to walk, I am able to speak. It is all because these functions are because of special types of tissues, special types of cells. जैसे एक बिल्डिंग बनानी होती है, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, राइट? लेकिन उसको बनाना है तो क्या चाहिए अपने को बिल्डिंग बनाने के लिए? हाँ, वो सब तो चाहिए, लेकिन बेसिक चीज क्या है सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रिक.
ब्रिक चाहिए, ईट, ईट से बनाएंगे ना, ईट होती है। वैसे ही अपनी बॉडी को बनाने के लिए, पूरा फ्रेमवर्क बनाने के लिए वी रिक्वायर सेल। तो सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सेल को हम बोलते हैं बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि ये अपनी पूरे शरीर को बिल्ड करता है, एवरी पार्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल? सेल को डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। So what was happening is Robert Hooke ने he was observing some, he was doing some experiment, and उसके पास एक कॉर्क था। पता है कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज बेसिकली बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री का एक हिस्सा कुछ, बराबर, कॉर्क। अब क्या हुआ, उस टाइम तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसने कॉर्क को ऑब्जर्व किया और उसने देखा कुछ कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखे उसको। ऐसा नहीं था, बट मैं रफली बता रहा हूँ, कुछ कंपार्टमेंट की तरह उसको स्ट्रक्चर दिखा। कंपार्टमेंट लग की तरह स्ट्रक्चर दिखा उसको, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक ने बोला कि एक कॉर्क बहुत सारे कंपार्टमेंट से बना हुआ है ना, कंपार्टमेंट से बना हुआ है। उसने इसको कंपार्टमेंट बोला, लेकिन टुडे वी कॉल इट, गेस करो क्या बोलते हैं उसको आज अपन? सेल। तो टुडे वी कॉल इट सेल। दिस कंपार्टमेंट टुडे आर कॉल्ड एज सेल। बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट। अब सेल की थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एवरी सेल हैज, क्लियर है बेटा इधर तक? इधर तक क्लियर है? देयर आर थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। पहला, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल। नहीं 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 नहीं। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक मशीनरी। रुक जा रुक जा रुक जा, अब तक हम उसके अंदर गए नहीं है। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या? आउटरमोस्ट कवरिंग। ओके, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड वो सब चीज के लिए, और उसका फंक्शन क्या आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? डीएनए। ओके, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अपन पैरेंट की तरह सिमिलर दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ डीएनए, जीन्स। तो वो सब भी सेल के अंदर ही होता है। उसके आगे भी डिटेल में आगे बताऊंगा, वो भी डिटेल में आगे बताऊंगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आगे आएगा, डोंट वरी। एंड मेटाबॉलिक मशीनरीज। मेटाबॉलिक मशीनरीज मतलब क्या? अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग एंजाइम्स। तो ये सब चीजें क्या होती है बताऊंगा आगे, डोंट वरी। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स इन अ सेल: सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल एंड मेटाबॉलिक मशीनरीज। मेटाबॉलिक मशीनरी मतलब क्या? कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल तुझे भूख लगती है, भूख क्यों लगती है? कि हार्मोन एक अपने को एक्शन देता है स्टमक में, राइट? अपन सोच रहे हैं, अपन सोने की ट्राई कर रहे हैं रात को, तो एक हार्मोन रिलीज होता है। तो ये सब जो केमिकल रिस्पॉन्सेज है, राइट, ये सब भी सेल से मीडिएट होती है। देयर आर पार्ट्स इन योर बॉडी, एवरीथिंग हैज टू डू विद सेल। सेल रिलीज करेगी, सेल एक्शन करेगी, और उस हिसाब से काम होगा। आगे आएगा डिटेल, डोंट वरी, आगे आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेल शेप। अब सेल के बहुत सारे शेप पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन क्या है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन।
डिपेंड्स अपॉन फंक्शन. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन. नाउ कैसे? एंड एक और चीज, इट मे और मे नॉट चेंज. हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन एंड इट मे और मे नॉट चेंज. हर एक वर्ड का मतलब बताता हूँ अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. एक बॉडी में अपने सेल्स होते हैं बहुत सारे. हर एक सेल का कुछ फंक्शंस होता है. अब क्या फंक्शन आएगा तो सिलेबस में तो आएगा ही कि ब्रेन में जो सेल्स है उसका फंक्शन क्या है, किडनी में सेल्स में उसका फंक्शन क्या है, तो वो सब तो आएगा ही आगे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट शेप. लाइक फॉर एग्जांपल सम सेल हैज ऐसा, आरबीसी का ऐसा होता है डिस्क लाइक. ओके, न्यूरॉन्स करके एक सेल होता है ब्रेन में, वो कुछ रफली ऐसे दिखता है. वो कुछ रफली ऐसे दिखता है. ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे. न्यूरॉन्स, इसको हम बोलते हैं ब्रांच शेप. ब्रांच शेप. तुम्हारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो फ्लैट होता है, कोई कोई सेल्स फ्लैट होता है. रफली बना रहा हूं मैं, फ्लैट. तो अलग अलग शेप होता है. कोई कोई तो बहुत अलग अलग ओवल शेप की भी होते हैं, कोई कोई सेल्स ओवल शेप. तो बहुत सारे सेल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सिलेंड्रिकल, ओवल. और मैं यहाँ पर सबके सेल्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी सेल्स पॉसिबल है. फिर देयर आर ऐसे भी सेल्स है जो अपना शेप चेंज करता है. देयर आर सम सेल्स, तो ये सेल्स तो अपना शेप सेम ही रखेंगे, बट कोई कोई सेल्स अपना शेप चेंज करता है. लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा अपना शेप चेंज करती है. WBCs, they change their cell, they change their shape. Okay, so these cells change their shape depending upon their function. अब हमने बात कर दी सेल शेप की, जो किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन पे डिपेंड करती है. बराबर कि नहीं? नाउ विल कम टू सेल साइज. विल कम टू सेल साइज. सेल साइज, सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा. इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन, वेरी स्मॉल. और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन. नैनोमीटर कैसे होता है? नैनोमीटर, दिस इज माइक्रोन. ओके, एंड एक्स सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, या सेल ऑफ ऑस्ट्रिच बोल सकती है. ऑस्ट्रिच एग, ऐसा लिख सकते हैं. उसका सेल सबसे लार्जेस्ट होता है. अब ह्यूमन बॉडी में कैसा है? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म सेल. ऐसा कुछ दिखता है, हेड, टेल. इट इज द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ अ मेल. और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एग सेल, जिसको हम बोलते हैं ओवम, oocyte. इट इज द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ अ फीमेल. ये करीबन 4 मिलीमीटर का होता है स्पर्म सेल, और एग सेल उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है, 20 टाइम्स मोर बिगर. ओके, द स्पर्म सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल. आरबीसी स्पर्म सेल से थोड़ा बड़ा होता है, एकदम थोड़ा सा. तो बहुत से बुक में आरबीसी देते हैं, बट वो गलत है. स्पर्म सेल सबसे छोटा है.
याद रखना। अब सेल नंबर कैसा होता है? सेल नंबर पता होगा, ये चीज बहुत बेसिक है। अगर किसी की बॉडी में एक सेल होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेल्युलर, और बहुत सारे सेल्स होंगे तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। तो ये तो हो गई सेल शेप, सेल साइज, सेल किसने डिस्कवर किया। अब हम जाते हैं सेल के अंदर थोड़ा सा। अब हम जाएंगे सेल के अंदर थोड़ा सा। विल गो इनसाइड अ सेल। ओके, सेल में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, एंड दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन एंड दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। अब इसको मैं बताता हूं स्ट्रक्चरली। अगर ये सेल है तो बाहर का जो लेयर है उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जितना भी पार्ट है बाकी का, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस आल्सो। और यहाँ पर भी लिक्विड स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बाकी का बचा हुआ पार्ट पूरा का पूरा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बचा हुआ पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है दो चीजों से, न्यूक्लियस से एंड साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस बीच का पार्ट है, ठीक है, ये वाला। और ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये पूरा लिक्विड पार्ट है ना, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। और साइटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था? पुरकन जी। पुरकन जी। कितना क्लियर है?